Good morning, students. Today I will teach you about graphics tablet. This is video part 9 for class 7. ग्राफिक्स टैबलेट के बारे में आप नाम सुने होंगे. This device is capable of drawing any sort of design and it can be used for taking different face images of a single photograph. And it is used mostly in police stations and beauty parlors and सैलून्स. स्टूडेंट्स, ग्राफिक्स टैबलेट को हम लोग यूज़ करते हुए कोई भी डिज़ाइन या कोई भी पिक्चर हो, तस्वीर हो, उसको अलग अलग एंगल से हम लोग ले सकते हैं, किसी भी एंगल से, और वहाँ पर हम पिक्चर को टैबलेट पर ड्रा कर सकते हैं. तो ये इमेज के एक सिंगल इमेज को अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूपों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और इसका प्रयोग खासकर पुलिस स्टेशन में जो संदिग्ध अपराधी होते हैं उनका जो स्केच तैयार किया जाता है, इसी ग्राफिक्स टैबलेट के सहायता से किया जाता है. ब्यूटी सैलून्स में भी जो अलग अलग आपका हेयर स्टाइल होता है, उसको एक यहाँ पर इस डिवाइस का इस्तेमाल करके आपको प्रीव्यू दिखाया जाता है कि आफ्टर हेयर कट इस तरह से आपका इमेज यहाँ पर दिखेगा. तो इसका इस्तेमाल इन जगहों पर होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे माउस. बहुत कॉमन ये डिवाइस है और एक तरह का कंप्यूटर का हैंड की तरह यह काम करता है. इसको पॉइंटर डिवाइस के रूप में जानते हैं. यहाँ लिखा हुआ है कि माउस इज ए पॉइंटर डिवाइस, अ कंप्यूटर माउस विद द मोस्ट कॉमन फीचर्स, 2 buttons, लेफ्ट एंड राइट, एंड ए स्क्रॉल व्हील विच ऑल्सो फंक्शंस एज ए बटन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माउस एक पॉइंटर डिवाइस है और कंप्यूटर का जो माउस है उसमें अलग अलग फीचर्स के रूप में वहाँ 2 बटन दिए गए हैं. उनका डिफरेंट ऑपरेशंस होता है स्पेशल केसेस में. तो लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं और बीच में एक स्क्रॉल बटन, जिससे आप पेज को अप एंड डाउन स्क्रॉल कर सकते हो. तो ए साइंटिस्ट डगलस सी एंगलवॉट has invented this equipment in 1977 at Stanford Research Laboratory. स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में डगलस सी एंगलवॉट ने इसका यानी माउस को खोज किया था. यह 1977 में इसका खोज किया गया था. स्कैनर यह नाम से ही पता चल रहा है कि कोई स्कैन करने वाला डिवाइस है. द स्कैनर is used to scan images and store it on the disk as a file. स्कैनर क्या करता है कि कोई भी इमेज को स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद उसको स्टोर कर लेता है जो भी कंप्यूटर का ड्राइव है, फाइल के रूप में, ताकि फिर उसको आगे भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके. मोस्ट स्कैनर्स आर flat-weight devices, which means they have a flat scanning surface. बहुत सारे स्कैनर जो होते हैं फ्लैट वेट डिवाइसेस होते हैं और इसका मतलब यह होता है कि उनमें स्कैनिंग सरफेस जो है वो फ्लैट होता है. इसी की वजह से इसका नाम फ्लैट वेट रखा जाता है. और इसके ड्यू टू स्कैनिंग सरफेस, फ्लैट स्कैनिंग सरफेस. और नेक्स्ट हम
देखेंगे लाइट पेन। तो ए लाइट पेन इज़ प्रॉपरली पॉइंटिंग डिवाइस। यह लाइट पेन जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग किया जाता है सेलेक्ट करने के लिए बाय सिंपली पॉइंटिंग एज इट। आपको जहाँ कोई जहाँ जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करना चाहते हो सिंपली आप इसको पॉइंट करना है एंड दैट कैन बी सेलेक्टेड इजीली। या फिर ड्रॉ फिगर्स, कोई भी आप फिगर को यहाँ पर आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो लाइट पेन ऐसे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टच स्क्रीन्स। स्टूडेंट्स टच स्क्रीन्स आर normally used when information has to be accessed with minimum effort। टच स्क्रीन का मुख्य तरह से जो प्रयोग किया जाता है इसको आसानी से, है ना, बहुत कम प्रयास में ही आप यहाँ पर एक्सेस कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। तो टच स्क्रीन का प्रयोग जो होता है आज हॉस्पिटल में, एयरलाइन, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के पास, एंड आपका जो एटीएम मशीन है लगे हैं उनका जो एटीएम मशीन बहुत इसका लिविंग एग्जांपल है। दैट इज़ द लिविंग एग्जांपल ऑफ टच स्क्रीन। और स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वेरी कॉमन इन आवर लाइफ। एंड नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स खेल से संबंधित, और स्टिक मीन्स तो आप जानते ही हैं। सो जॉयस्टिक इज mainly used with कंप्यूटर गेम्स। ये कंप्यूटर गेम्स में इसका प्रयोग जम के किया जाता है और इसीलिए यह गेम कंट्रोलर डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे गेम को यह कंट्रोल करने का काम करता है। क्योंकि इसको इट कैन बी मूव्ड लेफ्ट एंड राइट। आप इसको लेफ्ट राइट दोनों तरफ इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अप एंड डाउन, ऊपर नीचे भी ले जा सकते हैं, जो भी जिस तरह से ज़रूरत हो उसके हिसाब से कर्सर को मूव करते हुए। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।